लिखना। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। आगे सेट के प्रकार, इसमें सबसे पहले रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय को एम्प्टी सेट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। यानी रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय कहते हैं। यानी रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? वह समुच्चय अर्थात वह सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय को फाइ से डिनोट किया जाता है। रिक्त समुच्चय को फाइ से लिखा जाता है या मिडिल कोष्टक लिख दो। केवल इन दो तरीकों से रिक्त सेट यानी एम्प्टी सेट को लिखा जाता है। इसको बोलते हैं फाइ। फाइ से भी लिखा जाता है और मिडिल ब्रैकेट लगा दो, उसमें कुछ नहीं लिखना है। इस तरीके से भी रिक्त समुच्चय को लिखा जाता है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं। ए सेट बराबर एक्स सच दैट एक्स विद्यार्थी कक्षा 10th व 11th में अध्ययनरत है। अब यहाँ पर देखना, ए सेट इस प्रकार है कि x सच दैट x विद्यार्थी कक्षा 10th व 11th में अध्ययनरत है। तो एक विद्यार्थी एक साथ दो कक्षाओं में अध्ययनरत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो ए सेट है वो एम्प्टी सेट होगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो ए को किस प्रकार लिखेंगे? ए बराबर फाइ, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखेंगे इस प्रकार। एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, सेट बी। इस सेट बी में एलिमेंट x सच दैट x का मान छोटा है 2 से और बड़ा है 1 से, और x एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। यानी सेट बी में एलिमेंट x इस प्रकार है कि x का मान 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है और x एक पूर्ण संख्या है। तो अपन को पता है कि 1 और 2 के बीच में कोई पूर्ण संख्या नहीं है। अतः जो सेट बी है वो एम्प्टी सेट होगा क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो लिखेंगे b बराबर फाइ, ऐसे भी लिख सकते हैं, या b बराबर ऐसे मिडिल ब्रैकेट लिख को खाली छोड़ दो। तो ये रिक्त समुच्चय होता है। यानी रिक्त समुच्चय वह समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिक्त समुच्चय के बाद में परिमित और अपरिमित समुच्चय यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो सबसे पहले परिमित समुच्चय, दोनों को साथ में ले लेते हैं। परिमित समुच्चय सबसे पहले परिमित समुच्चय के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं यानी परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? वह समुच्चय जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित हो, यानी वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे फाइनाइट अर्थात परिमित समुच्चय कहते हैं। वह समुच्चय जो या तो रिक्त समुच्चय हो या तो रिक्त समुच्चय हो या उसमें
एलिमेंट्स की संख्या निश्चित हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। तो परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? वह समुच्चय जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित हो। तो फाइनाइट सेट अर्थात परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? वह समुच्चय जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित हो। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रिक्त समुच्चय अपन ने पढ़ा था, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। तो जो रिक्त समुच्चय होता है वो भी फाइनाइट सेट होता है, वो भी फाइनाइट सेट होता है। ध्यान रखना है, परिमित समुच्चय वह समुच्चय जो या तो रिक्त समुच्चय हो या उसमें अवयव की संख्या निश्चित हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सेट है ए इस एक्स, सेट ए में एलिमेंट है एक्स सच देट एक्स लेस देन 10, एक्स लेस देन 10, और लिख देते हैं एक्स एक पूर्णांक है, प्राकृत संख्या। चलो यानी सेट ए में एक्स एलिमेंट है और एक्स का मान 10 से कम है और एक्स एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या अपन जानते हैं 1, 2, 3 इस प्रकार अप टू इनफाइनाइट चलती जाती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना एक्स का मान 10 से कम है। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? सेट ए में आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, क्योंकि x का मान 10 से छोटा है। x इज लेस देन इक्वल टू 10, सॉरी x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 10, तो 1 से लेकर 9 तक आ जाएंगे। तो ये जो सेट हुआ इसमें जो एलिमेंट्स है वो निश्चित है। कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको मिटा के लिख देता हूं मैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। बी एक सेट है, बी एक सेट है एक्स सच देट एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, यानी सेट बी उसमें x सच देट एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। ये फाइनाइट सेट है या नहीं है इसको देखते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0। इसको यदि सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 और x का मान निकालेंगे तो √4, और √4 कितना होता है? +-2। तो जो x का मान आएगा +2 और -2। तो जो बी सेट है उसमें एलिमेंट हो जाएंगे एक तो प्लस का 2, एक माइनस का 2, यानी सेट जो बी है उसमें एलिमेंट कितने हुए? 2। इस प्रकार ये जो बी सेट है वो फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय। अतः परिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित हो। और साथ में ये भी ध्यान रखना है जो रिक्त समुच्चय होता है एम्प्टी सेट, वो भी परिमित समुच्चय होता है, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स कोई एलिमेंट नहीं होता है। आगे देखना, अब आगे देखते हैं। अपन अभी तक पढ़ चुके हैं रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट, परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट। अब पढ़ते हैं अपरिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट सेट। अपरिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट सेट। अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं? वह समुच्चय जिसमें एलिमेंट्स की संख्या निश्चित नहीं हो, परिमित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। वह समुच्चय, वह सेट जिसमें अवयवों की संख्या
निश्चित नहीं हो, यानी उनको काउंट नहीं किया जा सके, तो वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो उसे इनफाइनाइट सेट यानी अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? वह समुच्चय जिसमें एलिमेंट्स की संख्या निश्चित नहीं हो, यानी उनको काउंट नहीं किया जा सके, उसको अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, एग्जांपल ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट x सच देट x बराबर 2n और n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में। ये कोई एक सेट है, तो इसके अपन एलिमेंट यदि लिखेंगे, x एलिमेंट किस प्रकार का है? 2n प्रकार का, यानी 2 का गुणज है, और n किस में बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं में बिलोंग करता है, और प्राकृत संख्याएं तो अनंत होती हैं। तो इसको यदि ए सेट को अपन लिखना चाहेंगे, इसको क्या लिखेंगे? 1 आ जाएगा, सॉरी 2n है तो सबसे पहले आ जाएगा 2, फिर 2 का अगला गुणज 4, फिर 6, फिर 8, लेकिन चलता जाएगा क्योंकि जो n बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है। तो इसमें जो एलिमेंट है उनको काउंट नहीं कर सकते, 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8, फिर 10, ऐसे चलता जाएगा अप टू इनफाइनाइट। तो इसमें जो एलिमेंट है वो क्या है? इनफाइनाइट है। इस प्रकार ये जो सेट है वो हो गया इनफाइनाइट सेट, यानी अपरिमित समुच्चय। क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय। और एग्जांपल समझ लेते हैं। एक सेट और लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, सेट ए, इसमें x सच देट x विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। अब ये जो सेट है A, इसमें x एलिमेंट इस प्रकार है कि x विषम प्राकृत संख्या है, तो A के एलिमेंट किस प्रकार लिखे जाएंगे? विषम, सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर 3, फिर 5 और आगे अप टू इनफाइनाइट चलता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाए, सॉरी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है उनको काउंट नहीं कर सकते, अपरिमित समुच्चय है। तो अभी तक अपन ने पढ़ा एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, फाइनाइट सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित हो, और तीसरा पढ़ा इनफाइनाइट सेट यानी जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित नहीं हो। यानी जो सेट फाइनाइट नहीं होता वो इनफाइनाइट होता है, और जो एम्प्टी सेट होता है वो फाइनाइट में ही आता है। अब पढ़ेंगे इक्वल सेट, समान समुच्चय। इक्वल सेट, समान समुच्चय। अब अपन पढ़ेंगे समान सेट यानी समान समुच्चय यानी इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट क्या होते हैं? दो सेट ए और बी इक्वल सेट कहलाते हैं यदि एक का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में हो, यानी सेट ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि एक का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। तो डेफिनेशन लिख देता हूं, ए व बी समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं यदि एक का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, तथा बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो। तो दो सेट लेके समझ रहे हैं कि ए और बी दो सेट हैं,
तो वो इक्वल सेट होंगे यदि A का प्रत्येक एलिमेंट B में हो और B का प्रत्येक एलिमेंट A में हो। तो एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, A सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 और 4, और एक B सेट ले लेते हैं जिसका एलिमेंट है 2 4 1 और 3। तो इसमें देखना, एक का एलिमेंट देखना, एक का एलिमेंट B में होना चाहिए और B का एलिमेंट A में होने चाहिए। तो 1 इसमें भी है, फिर है A सेट में है 2, इसमें भी है, 3 B में है, 4 B में है। अब उल्टा देखेंगे, B के एलिमेंट 2 इसमें है, 4 इसमें है, 1 इसमें है, 3 इसमें है। तो जो A और B है वो क्या हो गए, यहाँ पर इक्वल सेट हो गए। A और B क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, A का प्रत्येक एलिमेंट B में और B का प्रत्येक एलिमेंट A में। जैसे यहाँ पर 5 हो जाता और एक्स्ट्रा, तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं हो पाते। इसके सारे एलिमेंट तो इसमें हैं लेकिन इसका एक एलिमेंट 5 इसमें नहीं है, अतः ये इक्वल सेट नहीं होती, लेकिन यहाँ ये इक्वल सेट है। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में ले लेता हूँ। A सेट है A में ले लिया मैंने 2 -2। A सेट है जिसमें 2 और -2, और B सेट है जिसमें एलिमेंट x सच देट x² बराबर 4। यहाँ पर देखना है A और B इक्वल सेट है या नहीं है। तो A में एलिमेंट 2 हैं, 2 और -2। अब B में एलिमेंट का पता लगाने के लिए पहले इसको सोल्व करते हैं। तो x² बराबर 4 है, तो x का यदि मान निकालेंगे तो आ जाएगा √4, और √4 का मान होता है +-2, यानी +2b और -2b। तो जो B जो सेट है इसमें एलिमेंट आएंगे 2 और -2, अतः जो A और B एलिमेंट है वो इक्वल सेट है। यहाँ देखने से पता नहीं चल रहा इक्वल सेट है या नहीं है, क्योंकि ये समूचे निर्माण में लिखा हुआ है, ये रोस्टर रूप में है, तो इसको भी अपन रोस्टर रूप में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखे, टेबुलेशन फॉर्म में लिखा तो पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल सेट है। तो यहाँ पर ये और ये इक्वल सेट है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में एक कोई सेट है जिसमें आ रहा है 1 3 5 7 और 9। एक है सेट जिसमें 1 3 5 7 और 9, और B एक सेट है x सच देट x विषम प्राकृत संख्या है और x इज लेस देन 10। इसमें देखना B जो सेट है इसमें एलिमेंट x इस प्रकार है कि x विषम प्राकृत संख्या है और x का मान 10 से छोटा है। तो विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे होती है, लेकिन यहाँ पर x का मान 10 से कम है, 10 से कम है, तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9। तो जो B एलिमेंट है वो भी इस प्रकार आएगा, इसमें 1 3 5 7 और 9। तो यहाँ पर भी जो A और B सेट है वो इक्वल सेट है, यानी समान समुच्चय हैं। तो अभी अपन ने जो चीज़ें पढ़ी हैं, सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद में परिमित समुच्चय, उसके बाद में अपरिमित समुच्चय और इसके बाद में समान समुच्चय, और इन्हीं पे आधारित जो प्रश्नावली 1.2 है उसको अपन डिजिटल बोर्ड पे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, यानी इनमें से वो अपन को बताने हैं जो रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो रिक्त समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। तो इसका जो फर्स्ट है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो सम संख्याएं होती हैं, यानी विषम संख्या कोई भी ऐसी नहीं है जो 2 से भाज्य हो। अतः ये जो समुच्चय है वो रिक्त समुच्चय होगा, ये समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा। और इसको जो रिक्त समुच्चय होता है उसको 5 से डिनोट किया जाता है, इसको 5 से लिख देंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं, मिडिल ब्रैकेट लगा दें, खाली छोड़ देंगे। अगला है समभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो समभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या में दो ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, अतः ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। तीसरा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x इज लेस देन 5 और साथ x ग्रेटर देन 7, यानी x का मान 5 से तो छोटा है और x का मान 7 से बड़ा है। तो ऐसा संभव नहीं है कि जो वह संख्या 5 से छोटी हो और वही संख्या 7 से बड़ी हो, अतः ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला है चौथा, y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का विनिष्ट बिंदु है। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? वे रेखाएं जो कहीं भी मिलती नहीं आपस में सॉरी, अतः इनका कोई भी विनिष्ट बिंदु नहीं होगा, अतः ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो फर्स्ट है एम्प्टी सेट है, सेकंड में 2 आ जाएगा तो एम्प्टी सेट नहीं है, थर्ड एम्प्टी सेट है और फोर्थ भी एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित है? तो परिमित समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित हो, काउंट की जा सके, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। तथा अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित नहीं हो। जैसे पहला देखना, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय है, उसमें 12 मंथ्स आएंगे, काउंट किए जा सकते हैं, अतः ये परिमित समुच्चय है। कैसा है? फाइनाइट सेट है, फाइनाइट। अगला देखना 1 2 3 और आगे चलता जा रहा है अप टू इनफाइनाइट। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट सेट होता है, इनको काउंट नहीं कर सकते कितने नंबर से आगे इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। तो ये आ जाएगा अपरिमित, ये हो जाएगा अपरिमित। आगे वाला देखना, थर्ड है 1 2 3 और आगे चलता जा रहा है इसी प्रकार 100 तक है। तो इसमें जो एलिमेंट है पूरे 100 एलिमेंट है, 1 से लेकर 100 तक, तो इनको काउंट किया जा सकता है, अतः ये परिमित समुच्चय हो गया। तो ये परिमित है, ये परिमित है, ये अपरिमित है। अगला है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी पॉजिटिव पूर्णांक लिखने हैं जो 100 से बड़े हैं। तो 100 से बड़ा 101 102 और आगे इसी प्रकार चलता जाएगा अप टू इनफाइनाइट, अतः ये भी अपरिमित समुच्चय हो गया। अगला है पांचवा, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे अभाज्य संख्या लिखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 2 के बाद में 3 5 7 11, इसी प्रकार चलता जाएगा 97 तक, 97 तक। तो इनको काउंट किया जा सकता है क्योंकि 99 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिखनी है, तो 2 3 5 7 इसी प्रकार 90 लास्ट संख्या हो जाएगी 97। तो इनको काउंट किया जा सकता है, इस कारण से ये परिमित समुच्चय है। तो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ ये तो परिमित समुच्चय हैं और सेकंड और फोर्थ अपरिमित समुच्चय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। पिछले प्रश्न की तरह ये है कि बताने की कौन से परिमित है कौन से अपरिमित है। तो जो फर्स्ट है एक्स एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स एक्स के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए ये अपरिमित हो जाएगा। किस प्रकार का हो जाएगा? अपरिमित। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अपन को पता है 26 लेटर्स होते हैं, यानी 26 अक्षर होते हैं, तो काउंट किया जा सकता है, अतः ये परिमित समुच्चय हो गया। कैसा हो गया? परिमित समुच्चय। अगला है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। तो 5 के गुणज भी इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि सबसे पहले आएगा 5 के बाद में 10 15 20 25 इस प्रकार इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो ये अपरिमित समुच्चय हो गया। तो ये हो गया अपरिमित समुच्चय। अगला है चौथा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय है वो भी परिमित समुच्चय है। कैसा है? परिमित समुच्चय। पांचवा है मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, तो ये अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि एक बिंदु को केंद्र बिंदु मान के अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। अतः मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय अपरिमित समुच्चय होगा।
अगला देखना चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। तो दो सेट ए और बी इक्वल सेट कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए का भी एलिमेंट हो। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में हो, तो वो समान समुच्चय कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट है ए बराबर ए बी सी डी, यानी ए सेट है उसमें एलिमेंट है ए बी सी और डी, और बी सेट है इसमें भी डी सी बी ए, यानी ये के ये एलिमेंट इसमें है, तो ये दोनों समान समुच्चय हो जाएंगे। सेकंड है ए में 4 8 12 16 और बी में 8 4 16 18, तो इसका 4 बी में है, 8 बी में है, 12 बी में नहीं है, इसलिए इक्वल सेट नहीं होंगे, यदि एक भी एलिमेंट उसमें नहीं मिला और उसका एक भी एलिमेंट इसमें नहीं मिला तो वो इक्वल सेट नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेट है उसका 12 है उसमें नहीं है, और सेकंड वाला का 18 ए में नहीं है। थर्ड देखो, ए बराबर 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, और बी है उसमें x सच दैट x एक समधन पूर्णांक है और x का मान लेस देन इक्वल टू 10 है, तो समधनात्मक पूर्णांक और 10 के बराबर तक या 10 से छोटे, तो इसमें आ जाएंगे 2 4 6 8 और 10, तो ए और बी इक्वल सेट हो गए। तो ये इक्वल सेट है और फर्स्ट वाला इक्वल सेट था, सेकंड वाला इक्वल सेट नहीं था। अब फोर्थ देखते हैं, ए बराबर x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है, तो 10 की गुणज लिखेंगे, तो आ जाएगा 10 20 30, इसी प्रकार से चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। और इधर जो 20 सेट लिखा है उसमें 10 आ रहा है, 15 20 25 30, तो यहाँ पर देखना इसमें 10 है वो इसमें भी है, इसमें 20 है वो इसमें भी है, इसमें 30 है इसमें भी है, यानी एक के सारे एलिमेंट तो बी में है, लेकिन बी का एलिमेंट 15 ए में नहीं है, बी का एलिमेंट 25 इसमें नहीं है, बी का एलिमेंट 35 इसमें नहीं है। तो एक के सारे एलिमेंट तो बी के एलिमेंट हैं, ए सेट के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट हैं, लेकिन बी के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं है, अतः ये इक्वल नहीं होंगे, यानी समान समुच्चय नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। इनमें बताना है कि क्या निम्नलिखित युग्म समुच्चय समान है। सबसे फर्स्ट है ए बराबर 2 और 3 और बी बराबर x दैट समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को यदि इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो जो x के मान है वो आएंगे -2 और -3। तो जो ए सेट है उसके एलिमेंट है 2 3 और बी सेट है उसके एलिमेंट हो गए -2 3, तो ये इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं है, क्योंकि एक के अंदर आ रहा है 2 और 3 और बी में आ रहा है -2 -3। सेकंड है ए सेट है उसमें x एलिमेंट सच दैट x एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू का एक अक्षर है, और बी एक सेट है जिसमें y एलिमेंट है सच दैट y शब्द डब्ल्यू ओ एल एफ का एक अक्षर है। तो यहाँ पर जो फॉलो का अक्षर है इसका यदि सेट बनाना चाहेंगे तो उसके एलिमेंट में आएगा, सबसे पहले आएगा एफ, फिर आएगा ओ के बाद में आएगा एल के बाद में फिर से एल आ रहा है, वो फिर से नहीं लिखा जाएगा क्योंकि सेट में एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। फिर आ रहा है ओ, वो भी फिर से नहीं आएगा, फिर आ रहा है डब्ल्यू, तो उसको लिख देंगे डब्ल्यू, और वुल्फ का लिखेंगे तो उसमें भी यही आएगा, डब्ल्यू भी आएगा, एल भी आएगा, ओ भी आएगा, एफ भी आएगा। तो यहाँ पर ये सेकंड वाला है वो इक्वल सेट हो जाएंगे, ये और भी इक्वल सेट होंगे। 6th क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में नीचे दिए गए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। इनमें से वो देखने हैं जो समान समुच्चय हैं। एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ। छठे क्वेश्चन में अपन को वो सेट छांटने हैं जो इक्वल हैं। तो देखते हैं इसको, छठवें को। नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो फर्स्ट सेट है 2 4 8 12 है। तो ऐसा किसी और सेट में आ रहा है क्या? तो ऐसा किसी और सेट में नहीं आ रहा है, तो ए किसी के भी इक्वल नहीं है इनमें। दूसरा बी देखना, बी में है 1 2 3 4। तो ऐसे एलिमेंट किसी और सेट में आ रहे हैं? हाँ, ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं, डी में आ रहे हैं।
3 1 4 2 सेम ही है, 1 इसमें भी 1 इसमें भी, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, 3 इसमें भी 4 इसमें भी, यानी यहाँ पर जो बी सेट है वो इक्वल हो जाएगा किसके, डी के। सी देखते हैं, 4 8 12 है 14, तो ऐसे एलिमेंट किसी और सेट में नहीं है, तो ये किसी के भी इक्वल सेट नहीं है। और फिर डी वाला देख ही लिया, डी वाला बी के इक्वल है। ई में देखना -1 और 1, तो -1 और 1 कौन से सेट में आ रहा है, जी सेट में, तो यहाँ पर जो ई सेट है वो इक्वल हो जाएगा किसके, जी के। फिर एफ में आ रहा है 0 ए, ऐसे एलिमेंट किसी और सेट में नहीं है, जी को देख लिया, जी किसके इक्वल है, ई के। फिर एच में आ रहा है 0 और 1, तो 0 और 1 किसी और सेट में नहीं है, तो ये किसी के इक्वल सेट नहीं है। तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है इसमें जो बी सेट है वो इक्वल है डी के, और उल्टा भी बोल सकते हैं डी सेट है वो इक्वल है डी के, और ई और जी आपस में इक्वल सेट है। इसी के साथ अपने प्रश्नावली 1.2 खत्म हुई, मिलते हैं अगले वीडियो में।